सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मनकूल है, फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं हज के लिए गया तो मैंने क्या देखा कि एक नौजवान खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था। तवाफ़ करता जाता और नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता हुआ चला जा रहा था। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ये अजीब मंजर देखने के बाद उसके करीब गए और जाने के बाद उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद आपने इरशाद फरमाया, भाई एक बात पूछना चाहते हैं। उसने कहा, हुजूर पूछिए, क्या बात है? आपने फरमाया कि जब भी कोई खाना काबा का तवाफ करता है तो अल्लाह की पाकी बयान करता है। तवाफ करने वाला अल्लाह का जिक्र करता है, तवाफ करने वाला अल्लाह की पाकी बयान करता है, लेकिन आपका मामला उनसे बिल्कुल मुनफरिद है। आप अल्लाह की पाकी नहीं बयान करते, आप तस्बीह और तहलील बयान नहीं कर रहे हैं, आप अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि तवाफ करते चले जा रहे हैं और हर हर कदम पर मुस्तफ़ा जाने रहमत नौशहे बज़्म जन्नत साक़िए हौज़े कौसर पर दुरूद पाक पढ़ते हुए चले जा रहे हो। आखिर वजह क्या है? आखिर मामला क्या है? आखिर मुअम्मा क्या है? ये दुरूद पढ़ने का मतलब मकसद क्या है? उस नौजवान ने कहा था, हुजूर अगर आपके अलावा कोई और पूछता तो मैं बताता नहीं कि मामला क्या है, लेकिन आपने पूछा है, आप अल्लाह के वली हैं, मैं आपको बताए देता हूँ। आपने फरमाया, हाँ बताइए क्या बात है, वजह क्या है, आखिर मामला क्या है, मुअम्मा क्या है? वो नौजवान ने कहा था, हुजूर मैं हज करने के लिए आ रहा था, मेरे वालिद साहब मेरे साथ में थे, हम अपने घर से निकले, आबादी को पार किया, जंगलों सेहरा और चटियल मैदान के करीब हम पहुँचे। अचानक क्या हुआ कि सेहरा में यानी कि जंगल में मेरे वालिद की तबीयत अचानक खराब हो गई। इतनी खराब हुई कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मैं अपने बाप की जान को बचा ना सका, उनका इलाज करा ना सका, कोई दवा मुझे जंगल की वजह से मुयस्सर नहीं आई जो मैं उनको खिला देता और उनकी जान बच जाती। लेकिन ए हजरत सुफियान सौरी, मैंने क्या देखा कि मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ, मैं उनके करीब जाके बैठ गया, मैंने देखा कि उनका चेहरा काला हो गया, सिया हो गया। अचानक मैंने क्या देखा कि उनका चेहरा काला होता हुआ चला जा रहा था। मैंने कपड़ा उठाया, अपने बाप के जो है चेहरे पे मैंने कपड़े को ढक दिया और ढकने के बाद में मैं अपने वालिद के सरहाने बैठ गया। बैठा ही था और सोच रहा था, हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं अपने बाप की जिंदगी को ना बचा सका, अपने बाप के को इलाज ना करा सका, अपने बाप की जिंदगी बचा ना पाया। ये सोच ही रहा था कि सोचते सोचते और रोते रोते मेरी आंख से आंसू निकलते जा रहे हैं। अचानक रोते रोते मुझ पे वजद तारी हो गया और मुझे नींद आ गई। नींद आई, मैंने क्या देखा, मेरे ख्वाब के आलम में एक नौजवान आया, बड़ा खूबसूरत नौजवान, बड़ा हसीन नौजवान, बड़ा प्यारा नौजवान, इससे ज्यादा खूबसूरत नौजवान मैंने आज से पहले कभी देखा ही ना था। मैं देखकर दंग रह गया। वो आए हैं, आने के बाद मेरे वालिद के जनाजे के सरहाने बैठे हैं और बैठने के बाद में उनके चेहरे से कफन का कपड़ा हटाया और हटाने के बाद में मेरे बाप के चेहरे की तरफ उन्होंने उंगली का इशारा किया। जैसे ही उंगली का इशारा हजरत ने किया था, मेरे बाप का जो काला चेहरा हो गया था वो एकदम सफेद हो गया, दूध की तरह मानिंद हो गया। चेहरा मेरे बाप का अच्छा हो गया, ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में वो नौजवान पलटा और जाने लगा। जैसे ही वो जाने लगे, मैं उठ के खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद में मैंने उनका दामन थामा और थामने के बाद में मचला
और मचलने के बाद में कहा था हुजूर जरा ये तो बताइए आप हैं कौन और कहां से आ रहे हैं। आपका आना था, मेरे बाप का चेहरा काला था, आपका आना था, आप आए थे, उंगली का इशारा किया था, मेरे बाप का काला चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया, शफाफ हो गया, सफेद हो गया। आखिर आप हैं कौन और मामला क्या है। तब कहने वाले ने कहा था तो मुझे नहीं जानता, जमाना मुझे मोहम्मद अरबी के नाम से जानता है, लोग मुझे रहमतुल आलमीन मुझी को कहते हैं, अनीसुल गरीबीन मुझी को कहा जाता है, ताहो यासीन मुझी को कहा जाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल मुझी को कहा जाता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर मुझी को कहा जाता है। तेरे नबी का मैं आखिरी रसूल, तेरे परवरदिगारे अपने परवरदिगारे आलम का मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। कहते हैं मैंने सरकार को जो है दामन थाम के मचला और मैंने कहा हुजूर मेरा बाप ऐसा कौन सा अमल किया करता था जिसकी वजह से आपने उसके चेहरे को ठीक फरमा दिया। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान तेरा बाप रोजाना मुझ पर दुरूद पढ़ता था और जो मुझ पर रोजाना दुरूद पढ़े मैं मोहम्मद उसका फरियाद रसूल। जब तेरे बाप का इंतकाल होने वाला था उसने मुझे पुकारा था और कहा था या रसूल अल्लाह मेरी इमदाद फरमाइए। सरकार फरमाते हैं जब उसने मुझे पुकारा था हर मेरे उम्मती जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उसका फरियाद रसूल। शायर कहता है जहां जहां से वो गुजरे करम ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोलियां भरते गए।